नमस्कार। आज हम खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 45 में। हालांकि नोएडा यहाँ पॉश इलाका है, लेकिन पॉश इलाके की जो हकीकत है उससे भी आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए वो हकीकत क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाका है, लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक नाला भी है। तो मैं अपने कैमरामैन से ये कहना चाहूँगी, ज़रा ये जो ज़मीनी हकीकत है वो हमारे दर्शकों को ज़रा दिखाए कि यहाँ पर सेक्टर 45 नोएडा में क्या देखने को मिल रहा है। हालांकि ये एक रोड है और रोड के सड़क के किनारे यहाँ पर जल भराव की समस्या हो रही है। पेड़ पौधे भी हालांकि यहाँ पर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे पानी जमा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है। लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन यहाँ ये नाला बोल रहा है। तो ये ठीक सड़क के किनारे बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं। पेड़ पौधे भी हालांकि यहाँ पर लगाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी ये ज़रा पेड़ों को भी दिखा है कि हरा भरा ये कॉलोनी है और पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन हाँ, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। ये एक पॉश इलाका है, कॉलोनी है यहाँ पर और लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हाँ, किसी को कोई सुध नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक स्कूल भी है, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। किड्स स्कूल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक सामने यहाँ पर स्कूल है, किड्स स्कूल है। यहाँ रोज बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और ठीक इसी के सामने यहाँ पर नाला बनता हुआ अब नजर आ रहा है। यहाँ अगर किसी ने कोई अभी तक सुध नहीं ली तो ये बड़ा विकराल रूप भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ जलभराव की समस्या हो रही है। आप देख सकते हैं कि अगर सड़क की मैं बात करूँ तो सड़क पूरी साफ है। आप देख सकते हैं ये सड़क जो है पूरी साफ है, साइडों में गाड़ियां खड़ी हुई है, कॉलोनी यहाँ पर है और ठीक इसी के किनारे यहाँ पर हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं, लेकिन उसी के नीचे यहाँ पर जल भराव की समस्या हो रही है। कीड़े मकोड़े इसमें जन्म ले रहे हैं, मच्छर यहाँ पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियाँ पैदा हो सकती है। और साथ ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू है कि मुझे भी यहाँ पर खड़े होने के लिए बस लग रहा है कि मैं जल्दी से यहाँ पर आपको ये बताऊँ और इसकी जो ज़मीनी हकीकत है वो मैं आपको बताऊँ, जल्दी से मैं अपना ये काम ख़त्म करूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि इस कदर ही बदबू आ रही है, असहनीय बदबू है, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ठीक सामने इसी नाले के सामने ठीक यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कई गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं इससे। इसी के साथ ही मैं आपको बताऊँ यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं भी अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगी, खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पूरा पॉश इलाका। जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया कि पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई सुध नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इस हकीकत को सामने आके उजागर किया हो, किसी ने जिम्मा उठाया हो कि हाँ यहाँ एक नाला बन रहा है, बच्चे स्कूल यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। किसी ने यहाँ पर कोई सुध नहीं ली है। वहीं अगर RWA की अगर बात की जाए तो उनको भी इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई भी अभी तक सामने नहीं आया है। बरसात के समय तक अगर इसका कुछ इलाज नहीं हुआ तो ये पानी, हालांकि अभी तक इतना है, तो इसको रोड में आने के लिए समय नहीं लगेगा। साथ ही एक और बात मैं कहना चाहूँगी, मैं कैमरामैन से ये भी कहना चाहूँगी, ये आप रोड देख सकते हैं। ये रोड एक तरफ जहाँ पक्की रोड बनी हुई है, मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन से, ये एक तरफ जहाँ पक्की रोड बनी हुई है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो वहीं दूसरी तरफ ये यहाँ टाइल्स, पत्थर वाले जो टाइल्स होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो वहीं तीसरा जो ये रो आप देख रहे हैं ना, पहली रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो जो है वो नाले की बनी हुई है। वो कह सकते हैं स्पेशल नाले के लिए बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी रो लग रही है तो नाले की तरह है। हालांकि सवाल ये पैदा होता है कि जब ये टाइल्स लगाई गई थी तो यहाँ पर ये पूरी टाइल्स क्यों नहीं लगाई गई है। तो ये देख सकते हैं वो रोड जो है वो कच्ची बनी हुई है, यहाँ मिट्टी लगी हुई है। देख सकते हैं ये रोड आधी है, जो पत्थर की जो टाइल्स है वो आधी लगी हुई है और जहाँ पर जल भराव की समस्या है वहाँ तक टाइल्स नहीं लगी हुई है। तो इसका ये मेन रीज़न भी हो सकता है। तो हमारे साथ इस समय RWA के मेंबर डॉक्टर वाशनी जी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। थैंक यू। आपने ये मुद्दा उठाने के लिए सेक्टर 45 में आए। मैं RWA की तरफ से मेंबर हूँ
और इस सेक्टर की हालात है वो अच्छी नहीं है। मेरे बराबर प्रतीक और एनआरआई सोसाइटी है, यहाँ से जो इनका वेस्टेज पानी है, गंदा पानी है, वो हमारे इन नालियों में आता है, जिसकी हम ये दशा देख सकते हैं, आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ बहुत ही रहना दूभर हो गया है, इसमें बहुत सारे मच्छर पलते हैं, बहुत गंदगी होती है। हमने अथॉरिटी को काफ़ी बार नोटिस दिए हैं, कई बार एप्लीकेशंस भी दिए हैं, पर वो हाँ का आश्वासन दे देते हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी अनुरोध है कि इस जो प्रतीक की सोसाइटी, इसका अपना पानी जो वेस्टेज है वो अपना आप उसको प्योरीफाई करें या अपने सोसाइटी के अंदर रखें। और ये सेक्टर में जब आता है तो ये बहुत गंदगी पैदा करता है। ये पूरे सेक्टर को एक तरह से नुकसान हो रहा है। ये पूरे सेक्टर में प्रतीक के बाउंड्री के सहारे ये पानी भरा हुआ है। नाले की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिससे कि पानी निकल नहीं पाता। अथॉरिटी के लोगों का ये कहना है कि आपका सेक्टर नीचे है, इसलिए पानी ये निकल नहीं पाता और ये सारे दिन भरा रहता है। इसका काफ़ी दिनों से पानी सड़ रहा है। मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि इसको किसी ना किसी तरीके से इसका निवारण करें। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ठीक इस नाले के सामने स्कूल भी है, तो अभी तक क्योंकि इस समस्या लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है इस समस्या को लेकर, या इससे ज़्यादा आपसे जानना चाहेंगे? ऐसा है, इस समस्या को तो कम से कम 2 साल हो गए। 2 सालों में कितने बार लेटरबाजी अथॉरिटी के सामने हुई है। अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो कई बार आए हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर गए हैं, लेकिन इसका आज तक निदान नहीं हुआ। केवल आश्वासन मिलता रहता है और इसके बाद कोई भी इसका निदान नहीं होता। यहाँ लोग जो इस तरीके से इस समस्या को फेस कर रहे हैं, यहाँ लोग जो रहते हैं, रेजिडेंट्स हैं, जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इन मक्खी मच्छरों का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी न किसी तरीके से इस समस्या का समाधान कराएं। सर, एक छोटा सा सवाल आपसे एक और, कि आपने लेटर भी दिए हैं, जिस तरीके से अभी आपने बताया नोटिस भी दिया गया है, तो कहाँ कमी रह रही है, कहाँ चूक हो रही है कि अभी तक ये प्रशासन सो रही है, या अभी तक ये नालों की साफ सफाई नहीं हो पाई है? ये केवल आश्वासन पर ही काम चलता रहता है। लेटर के जब भी जाता है आश्वासन मिलता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, निरीक्षण होता है और आश्वासन देकर के हम आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे, लेकिन आज तक कभी कोई भी समाधान नहीं हुआ है इसका। तो आपने देखा, हमारे साथ यहाँ आरडब्ल्यू के मेंबर हमारे साथ मौजूद है, जो इन्होंने बोला कि लगभग 2 सालों से ये ऐसा ही चलता आ रहा है। आश्वासन पे समझ लो कि ये सोसाइटी टिकी हुई है। लोगों को उम्मीदें हैं कि कब ये नाला साफ़ होगा, कब यहाँ पर लोगों को इस बदबूदार नाले से निजात मिलेगा। हालांकि अभी तक प्रशासन जो है सो रहा है। वहीं आग्रह भी किया जा रहा है प्रशासन से कि अब इनका काम हो जाए, साफ सफाई से ये जो नाला है इससे निजात मिल सके और यहाँ पर सोसाइटी खूबसूरत जैसे पहले थी वैसे ही रहे। कैमरामैन पवन के साथ मैं सोनाली तोमर, पॉलिटिकोस ब्यूरो, नोएडा। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.